हमारा देश बहुजातीय और बहुभाषीय बहुत धार्मिक देश है और ये हमारे देश की ही खूबसूरती है। ये खूबसूरती लेकिन कब खूबसूरती होगी जब हम सभी जाति धर्म के लोगों को हम समान अवसर देंगे, उनका हम सम्मान करेंगे, सबको मुख्य धारा में ला करके सबका जब विकास होगा तब तो ये खूबसूरती। क्रांति जयंती के अवसर पर हम लोग एक सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट और जाति जनगणना की मांग को लेकर एक नया आंदोलन छेड़ने। समाज है, तमाम ऐसे परिवार है, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सबसे पहले आरक्षण रूपी बस में तो सवार हो गए, लेकिन बस में सवार होने के बाद ये लाभ ले लिया आरक्षण का, लेकिन अब स्वतः नहीं चाहते जो इनके सगे भाई जो पिछड़े पिछाड़े हैं यह भी आरक्षण रूपी बस में सवार होकर के आगे आ सके। मायावती और चंद्रशेखर रावत और तमाम जो है एससी वर्ग के नेता ये लोग सहयोगी थे। तो 2024 में हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया था, तो मायावती जी जो है अलग होकर के क्यों जो है विरोध में रही। अगर वो एससी का भला चाहती थी तो मायावती को जो है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए था। भी कई बार बन चुके हैं, कई तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम मंत्री रहे हैं, उद्योगपति रहे हैं और उसी कैटेगरी में आने वाला तमाम जातियाँ काफ़ी पीछे जा रही हैं। इसलिए वर्गीकरण का हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं। पार्टी और लोग नहीं करते हैं तो फिर देखना इसका नतीजा अभी 4 राज्यों के चुनाव में ही पता पड़ जाएगा कि हम लोगों की भूमिका, हम लोगों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। साल आज़ाद होकर के हुआ, अभी भी ऐसे तमाम समाज के लोग हैं, तमाम जातियां हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, जिनके आपके एक भी विधायक नहीं मिलेंगे, सांसद नहीं मिलेंगे, डीएम नहीं मिलेंगे, एसपी नहीं मिलेंगे, उद्योगपति नहीं मिलेंगे, यहाँ तक डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलेंगे। जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही 4 बार, लेकिन इन लोगों ने अपनी जात का भला किया है और हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जैसे पाल है, प्रजापति है। इस तरह से अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगभग सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी लग रही हैं। क्या तैयारी आप लोगों की, कैसे क्या चुनाव लड़ने का योजना है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप संघर्षवादी लोगों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब रही बात जो चुनाव हो रहे हैं तो हमारा फोकस खास करके, चूँकि हम लोग जो साथ में हैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राजनीति में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को हम सब मिल करके अपनी राष्ट्र पार्टी और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केवट रामधनी बिंद जी और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित रमेश चंद्र निषाद जी और एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित सुभाष कश्यप जी, हम सब मिलकर के एक मोर्चा बनाए हैं, भागीदारी न्याय मोर्चा के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। और आज जो तेज़ी से पिछड़े पिछाड़े गए हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने की हमारी लड़ाई रहेगी, क्योंकि देश को 78 साल आज़ाद होकर के हुआ, अभी भी ऐसे तमाम समाज के लोग हैं, तमाम जातियां हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, जिनके आपके एक भी विधायक नहीं मिलेंगे, सांसद नहीं मिलेंगे, डीएम नहीं मिलेंगे, एसपी भी नहीं मिलेंगे, उद्योगपति नहीं मिलेंगे, यहाँ तक डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलेंगे। इस हम पूरा ये हमारा जो मोर्चा है, हम सब अभी जो ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है कि आरक्षण में वर्गीकरण, हम लोग यह लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि 78 साल के इस आज़ादी में बहुत से ऐसे कौम हैं जो कि अग्रणी भूमिका में आ गए हैं। मुख्यमंत्री भी कई बार बन चुके हैं, कई तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम मंत्री रहे हैं, उद्योगपति रहे हैं और उसी कैटेगरी में आने वाला तमाम जातियाँ काफ़ी पीछे जा रही हैं। इसलिए वर्गीकरण का हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं, यह लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आप वर्गीकरण का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग आरक्षण के जो वर्गीकरण हो रहा है उसके खिलाफ से भारत बंद का आह्वान किया गया और भारत बंद को लेकर उन्होंने भारत बंद भी किया, उससे उनके लिए क्या कहें? देखिए, हालात वही है कि आरक्षण रूपी बस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में बना करके और छोड़ दिया कि जो पिछड़े पिछाड़े शोषित वंचित लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले और इस बस में सवार होकर के मुख्य धारा में शामिल होकर के विकास करे, खुद का भी और देश का। लेकिन तमाम ऐसे समाज है, तमाम ऐसे परिवार है, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सबसे पहले आरक्षण रूपी बस में तो सवार हो गए, लेकिन बस में सवार होने के बाद ये लाभ ले लिया आरक्षण का, लेकिन ये स्वतः नहीं चाहते जो इनके सगे भाई जो पिछड़े पिछाड़े हैं यह भी आरक्षण रूपी बस में सवार होकर के आगे आ सके। इसलिए हम वर्गीकरण चाहते हैं। लेकिन वर्गीकरण कहा जा रहा है कि इससे विभाजन हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा जो एकता आ रही है वो बिखराव हो जाएगी, एकता टूट जाएगी। देखिए, हमारा देश बहुजातीय और बहुभाषीय बहुत धार्मिक देश है और ये हमारे देश की ही खूबसूरती है। तो खूबसूरती लेकिन कब खूबसूरती होगी जब हम सभी जाति धर्म के लोगों को हम समान अवसर देंगे, उनका हम सम्मान करेंगे, सबको मुख्य धारा में ला करके सबका जब विकास होगा
तब तो ये खूबसूरती रहेगी। अगर हम इसमें चाहें कि हम कुछ जातियों को आगे लाएं और कुछ जातियों को पीछे लाएं, लेके जाएं, तो ऐसे पीछे करके आप देश की खूबसूरती को बरकरार नहीं रख सकते हैं। तो हमारी यह एकता जो है, अनेकता में एकता ही हमारे देश की ताकत है। क्या कहेंगे रमेश चंद्र जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं और 2 दिन से लगभग यहाँ पे हैं, क्या किसी से बात करने आए थे, कैसा क्या रहा? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमेश चंद्र निषाद है और मैं वीर फूलन देवी जन संगठन चलाता हूँ। झांसी ज़िले का रहने वाला हूँ और हम लोगों ने 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जो है 2 पार्टी हैं, एक भारतीय उदय समाज पार्टी और भारतीय मानव समाज पार्टी, राष्ट्रोदय पार्टी, और हमारे साथ एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अभी 2024 में हम लोग इंडिया गठबंधन में थे और हम लोगों ने एक संगठन बना करके 104 पार्टियों का समर्थन राहुल गांधी को दिया था और हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया था कि हम लोगों की हिस्सेदारी 2024-2027 के चुनाव में और हर उस पर हिस्सेदारी पे सहयोग करेंगे। तो जब से हम लोगों का विखंडन हुआ है, चुनाव हुआ है, तब से हमारे राजकुमार सैनी साहब और भी तमाम नेता रहे, इनको तवज्जो नहीं दिया रहा है। आज भी हम यहाँ दीपक बाबरिया जी से मिलने आए थे, तो आज 2 दिन हो गया, 2 दिन से यहाँ मुलाकात नहीं हो पाई है। और हमारी आस्था और विश्वास है कि जब से देश में अगर किसी को हिस्सा देने की बात की है तो वो कांग्रेस पार्टी है और हम लोगों को मिला भी है, लेकिन कम संख्या में मिला है। हम लोग उसी उम्मीद को फिर दोबारा चाहते थे कि हमें उम्मीद मिल जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है या और भी अन्य पार्टी हैं, ये लोग हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को हिस्सा नहीं देना चाहती हैं। जैसे मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही 4 बार, लेकिन इन लोगों ने अपनी जात का भला किया है और हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जैसे पाल है, प्रजापति है। क्या आप लोगों की योजना है, जैसे मायावती मुलायम सिंह की बात कांग्रेस में, अब क्या किस तरह से आप लोग अपने हक हिस्सेदारी के लिए? हमारे आदरणीय बाबूराम पाल साहब ने घोषणा कर दी है कि हम लोग 4 लोग मिल कर के भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है, जो हम लोग मिल कर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खासी पकड़ है और हम लोग हरियाणा में अभी चुनाव है, यहाँ भी हम कैंडिडेट उतारेंगे और जो अभी उत्तर प्रदेश में 11 उपचुनाव हैं, 10 सीटें खाली हैं, वहाँ भी हम लोग चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारेंगे। और हम लोगों को जो हल्के में ले रहा है उनकी वो गलतफहमी है, क्योंकि मछुआ समुदाय का पूरे भारत में 48 से लेकर 50% हमारा वोट है। इसमें प्रजापति भी है, धोबी, धानों, छोटी वर्ग के लोग, शोषित लोगों का बहुत वोट है जो बहुत पीछे है और पिछाड़ा हुआ है, इनका अधिकार दूसरे लोग खा रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में जा कर के, गांव में जा कर के इनकी जो है पोल खोलेंगे और इनको अभी जो यहाँ अभी तक हमने पहुँचाया अपना 104 पार्टियों की संगठन की बदौलत, कि आज यहाँ देश के अंदर दूसरी जो सरकार की पार्टी है वो डर गई है। और अगर ऐसा ये कांग्रेस पार्टी और लोग नहीं करते हैं तो फिर देखना इसका नतीजा अभी 4 राज्यों के चुनाव में ही पता पड़ जाएगा कि हम लोगों की भूमिका, हम लोगों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है पूरे भारत में, चाहे निषाद हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, अन्य जातियाँ। आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर आपका क्या है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को जो फैसला है उसको लेकर आपका क्या है, क्योंकि 21 अगस्त को भारत बंद में कांग्रेस और विपक्ष की तमाम दल उसके समर्थन में थे, आप लोग क्या? देखिए, हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि क्रिमिनल वो लागू हो और उसमें एक जाति जनगणना हो कि हम लोगों की भारत में कितनी संख्या है। आरक्षण तो जैसे ST की वो बात कर रहा है, OBC की तो उन्होंने बात ही नहीं की है। और जो लोग कराने वाले हैं, तो मेरा मुद्दा है कि जब मायावती और चंद्रशेखर रावण और तमाम जो है SC वर्ग के नेता ये लोग सहयोगी थे, तो 2024 में हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। तो मायावती जी जो है अलग होकर के क्यों जो है विरोध में रही? अगर वो SC का भला चाहती थी तो मायावती को जो है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए था, जैसे हम लोग हुए।
ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोगों का भला हो, पिछड़े वर्ग के लोगों को हिस्सा ना दिया जाए। हम लोग जो है क्रिमिनल लॉ में हम लोग साथ देना चाहते हैं और हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा सुरक्षा हो समान। और जो फूलन देवी की सीबीआई जांच रुकी है भारत के अंदर, हम लोग चाहते हैं कि उनकी सीबीआई जांच हो। जो चंद्रशेखर वो शेर सिंह राणा इस समय खुलेआम घूम रहा है, उसकी सीबीआई जांच हो के वो जेल में जाए और जो भी अपराधी हैं वो भी जेल में जाए। ये हम चाहते हैं। इस मुद्दे को हम जगह जगह तक उठा रहे हैं। आपके चैनल जी, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं और अगले चुनाव को लेकर क्या योजना? आज जो भी समीकरण देखा हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, तो ऐसा लगता है कि 85% जो समाज दबा कुचला है उसको हालात को देखते हुए ना तो वो नॉमिनेशन अपनी फ़ाइल सबमिट कर पा रहा है गरीब आदमी, और आज भी धन्नाढ्य लोगों का इस सत्ता के ऊपर कब्जा होने वाला है। क्योंकि जब तक दबे कुचले समाज को, गरीब आदमी को, सोशल कार्यकर्ता को यह पार्टियां टिकट नहीं देंगी तो जैसे 77 साल से होता आ रहा है, इस समाज के साथ में आगे भी यही होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन पार्टियों से, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी पहचान करें पार्टियां और उनको टिकट देने का काम करें। आगे उस समाज के हक अधिकार की लड़ाई जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वही कर पाएगा, और जो पैसे के दम पे करोड़ों रुपए की बात करते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे के टिकट लेने की बात करते हैं, वो लोग इस समाज का, इस जनता का भला करने वाले नहीं हैं। वो अपना घर भरने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपके चैनल का धन्यवाद। क्या कहेंगे बिंदु जी, आप लोग यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ आपकी क्या तैयारी? देखिए, अभी आपने हमारे सभी साथी जो नेतागण हैं उन्होंने बताया कि एक भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया गया है। और यह भागीदारी न्याय मोर्चा जो है, जो शोषित अति पिछड़े समाज है उनकी लड़ाई लड़ेगी। अभी तक जितनी भी पार्टियाँ, सपा हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, यह इनकी वोट लेते हैं लेकिन ये अधिकार नहीं देते। जैसे उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट जो अति पिछड़ा कई वर्षों से मांग कर रहा है लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। तो यह भागीदारी न्याय मोर्चा सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू करवा के रहेगी और निरंतर लखनऊ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पूरे देश और प्रदेश के अंदर भागीदारी न्याय मोर्चा हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी फ़िलहाल हाल में ही 2 अक्टूबर को हमारे बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक दिल्ली में ही कार्यक्रम का आयोजन किया है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे हम लोग एक सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट और जाति जनगणना की मांग को लेकर एक नया आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार इसके लिए अपनी बात उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, और चुनाव में उन्होंने बोला, सामाजिक न्याय की बात करी। तो राहुल गांधी से क्यों आप लोग? देखिए, क्या है, जैसे हमने कहा ना कि सिर्फ चुनाव के समय या फिर सदन में 1-2 बार, जैसे अब हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी भी कभी कभी केवल बिंद निषाद समाज के आरक्षण की बात वो कह देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर गंभीर रूप से उस पर काम नहीं करते। तो जो अति पिछड़ा समाज पूरे देश के अंदर 40-50% का वोट है, ठीक, इनके वोट से राजा बनते हैं, लेकिन जब शासन सत्ता में चले जाते हैं तो इन्हें भूल जाते हैं। आज आप देखिए, चाहे बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गढ़िया राज, कितने सांसद, कितने विधायक हैं, कितने अधिकारी हैं, कहीं नहीं। हाँ, इनको जब चुनाव आता है तो इनकी बात करते हैं, जाति गणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है जब भूल जाते हैं। और भागीदारी न्याय मोर्चा सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट और शोषित अति पिछड़े समाज की आवाज़ को उठाएगी। और आने वाले समय में जिस पार्टी को लगेगा कि हमसे गठबंधन करना है तो हम अपने मुद्दों और अपने शर्तों पे करेंगे। आपके साथ कौन कौन लोग हैं? अभी हमारे साथ जो भागीदारी न्याय मोर्चा में बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश निषाद जी, और एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कश्यप, ये सब लोग हैं। अभी फ़िलहाल कुछ और लोगों से बात चल रही है। यह मोर्चा बड़े पैमाने पे काम करेगा, बढ़ जाएगा। और उत्तर प्रदेश नहीं, कई राज्यों में हम लोग ये दिखाएंगे कि नहीं, अति पिछड़ा समाज अब जाग चुका है और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। ब्रज कुमार, पत्नी रमेश चंद्र निषाद, फूलन देवी
संगठन जन संगठन की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव, और मैं यहाँ कांग्रेस के कार्यालय के सामने राहुल गांधी जी से मिलने आई थी कि हमारी महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और संविधान बनने के बाद भी हम लोग कहीं अपने हक अधिकार नहीं मांग पाते हैं और ना हम लोगों को कहीं न्याय मिलता है। और जब कोई दुर्घटना हो जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और अपना पैसा लगाते रहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ जिस बहन बेटी के साथ अत्याचार हो वो अपने बहन बन कर के अपनी स्वयं रक्षा करें।